बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एकेडमी के मुआज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक कौन सा है? दरअसल वो टॉपिक है हमारा लैंग्वेज का। इंशाल्लाह हम लैंग्वेज के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बोलने के कितने वेज हैं यानी कितने तरीके हैं उसके बारे में भी आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे। और इसके कुछ काइंड भी होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको इसी क्लास में डिफाइन करेंगे। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मेहरबानी कीजिएगा इस क्लास को जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं, कुछ ऐसी डेफिनेशन जो हमें पढ़ाई जाती है पर वो सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, कहीं ना कहीं से, क्योंकि सवाल कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है पढ़ने के साथ साथ सवाल भी हमारे उठते हैं। अब मैं कोई सी भी चीज पढ़ा रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है सवाल आप करेंगे। तो हमने कुछ ऐसी डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, आज मैं आपके सामने वो डेफिनेशन भी लिख कर दिखाऊंगा, उन डेफिनेशन में क्या गलती है, ठीक है। और जो हमारी वाली इंशाल्लाह डेफिनेशन होगी, इंशाल्लाह वो जेन्युइन होगी, ऑथेंटिक होगी, आप वो खुद भी जज कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमें जो अक्सर करके डेफिनेशन पढ़ाई जाती है उसमें गलती कौन सी है पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, हमें जो अक्सर करके डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके माने हैं ज़बान बातचीत करने का जरिया है, ठीक है। अब क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन, ये जो अक्सर करके पढ़ाई जाती है कि लैंग्वेज इज दी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज जो है बातचीत करने का जरिया है। अब ये सेटिस्फाई किस तरह नहीं कर रही मैं आपको बताऊं। अब ये कह रही कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बोलने का जरिया है। अब एक मिसाल, मैं हूं उर्दू स्पीकर और मेरे सामने आ जाए कोई अरबी स्पीकर आ जाए, ठीक है, अरबी को छोड़ो हिंदी स्पीकर आ जाए, हिंदी यानी जो बोलते हैं, ठीक है, या फारसी पर्शियन स्पीकर आ जाए यानी फारसी बोलने वाला, और मैं उर्दू, वो फारसी में बात करेगा, मैं उर्दू में बात करूंगा, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं इसकी एक जुबान नहीं समझ रहा, और मैं अगर उसे उर्दू बोलूंगा तो वो मेरी जुबान नहीं समझेगा, अगर वो फारसी बोलेगा तो मैं उसकी जुबान नहीं समझूंगा। तो इसीलिए हमारी ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सेटिस्फाई नहीं करती। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, किसी पे ऐसे तंज नहीं कर रहा, मेरे कहने का मकसद ये कि थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं कर रही। वो किस लिए नहीं कर रही कि मैंने अभी आपको ये मिसाल दिया। अब जो ऑथेंटिक है डेफिनेशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई करती है वो लिखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं और लिखते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो वो डेफिनेशन दरअसल ये है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं वो डेफिनेशन क्या कहती है जो इस पर सेटिस्फाई कर रही है। डेफिनेशन कह रही है कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कंट्री। देखें, फिर से मैं दोहराता हूं आपको और इसका उर्दू में तर्जुमा भी करके दिखाता हूं, ठीक है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कंट्री। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रही है डेफिनेशन, ये कह रही है कि जो हमारी लैंग्वेज यानी जुबान बातचीत करने का जरिया तो है, पर वो कहाँ है, एक मखसूस कम्युनिटी में या कंट्री में। तो ठीक है, इसका कुल मिलाकर मकसद ये हुआ कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बातचीत करने का, एक दूसरे से राब्ते में रहने का जरिया तो है। वो जरिया किस तरह है कि कोई खास कम्युनिटी में रहने का जरिया है, एक दूसरे से ताल्लुक में रहने का जरिया है, बातचीत करने का जरिया है खास मुल्क में। अब दरअसल मैं आपको एक मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो किस तरह, अब कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी में किस तरह खास, अब मैं मेरे कम्युनिटी में यानी मेरा एक मोहल्ला है जिसे कहते हैं कि मलिक मोहल्ला, ठीक है। मलिक मोहल्ले में हमारे में ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है, उर्दू स्पीकर ज्यादा है। तो क्या होगा, अब जो कम्युनिटी में है
मैं किसी से बात भी करूंगा तो किस में करूंगा, जाहिर सी बात है उर्दू में करूंगा। क्यों उर्दू में करूंगा? क्योंकि उस कम्युनिटी में रहने वाले जो हैं उर्दू हैं। तो वही हमारे डेफिनेशन का मतलब है, बातचीत करने का जरिया होगा पर किसी कम्युनिटी में, किसी मुल्क में, खास कम्युनिटी में। अब जाहिर सी बात है मैं मलिक मोहल्ले में रहता हूं तो जाहिर सी बात है मैं उर्दू स्पीकिंग हूं तो दूसरे भी जो है उर्दू स्पीकर ही होंगे। तो ये डेफिनेशन है हमारी। इसी तरह तो हमारी इस तरह ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। अब मैं दूंगा मुल्क के हिसाब से। अब एक मिसाल, मुल्क में ज्यादातर हमारी अपनी, हर मुल्क की अपनी जुबान, कौमी जुबान होती है। जिस तरह हमारे मुल्क की जुबान क्या है? उर्दू है, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है। तो हमारा मुल्क खास है, कोई नकल नहीं है। मुल्क पाकिस्तान कोई कहेगा कि नकल है, नहीं, खास है, पर्टिकुलर है, क्योंकि इस जैसा मुल्क कोई और नहीं, पाकिस्तान जैसा कोई और मुल्क नहीं, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर कहते हैं। तो हमारे मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी ज्यादातर उर्दू में जुबान में बात करते हैं। तो मैं उनसे उर्दू में जब कम्युनिकेशन करूंगा तो क्या होगा, हमारे और मेरे और उसके बीच में एक दरमियान ताल्लुक होगा, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैं उससे कोई बात कहूंगा, वो मेरी बात सुनेगा, वो लिसनर होगा, मैं स्पीकर होऊंगा, या मैं लिसनर होऊंगा, वो स्पीकर होगा। इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन। तो हमारी जो कुल मिलाकर डेफिनेशन का मतलब यही हुआ जो मैंने आपको मिसाल दी। ठीक है, अब चलते हैं इसके दो बोलने के वे यानी तरीके हैं, वो कौन से हैं। लैंग्वेज के भी बोलने के तरीके होते हैं, दरअसल ये सिखाए नहीं जाते। तो इंशाल्लाह आज इस क्लास में हम आपको बोलने के भी तरीके सिखाएंगे कि जुबान किस तरह बोली जाती है, कौन से दो वो रास्ते हैं बोलने के। ठीक है, तो चलते हैं, वो लिखते हैं और सीखते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोलने के दो तरीके हैं, वो कौन से हैं। पहला तरीका है स्पीकिंग यानी बोलना, और दूसरा तरीका है गेस्चर यानी इशारे करना। ठीक है, अब पहला जो तरीका है स्पीकिंग, बोलना, वो किस तरह है। अब मैं आपको जो भी मैंने समझाया या अब मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, मैं आपसे स्पीकिंग कर रहा हूं, बोल रहा हूं, और आप समझ रहे हैं, तो ये मेरी क्या हुई, स्पीकिंग हुई। आप उसके लिसनर हुए, ये क्या हुई, स्पीकिंग हुई। तो यानी आपने समझा, ये स्पीकिंग हुई, यानी हमारा पहला जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका है वो हुआ कंप्लीट। अब गेस्चर, अब सोचने की बात है, इशारे करना। अब इशारों से कैसे बात की जाती है, ठीक है, ये भी दरअसल सवाल होते हैं। तो अब बात करते हैं इशारों से कैसे बात की जाती है। आपने गूंगा देखा होगा, आपके करीब भी रहते होंगे, जिनकी जुबान नहीं होती, जुबान तो दरअसल होती है, बोलने की सलाहियत नहीं होती जिनको, ठीक है, जिनको बोलने की सलाहियत नहीं होती, तो वो क्या करते, इशारे करते हैं। वो इशारे किस तरह करते हैं, अब जिस तरह वो कोई रास्ता पूछता है हमें, मिसाल तौर पे पार्क का रास्ता पूछता है, वो क्या कहेगा, इशारों में कहेगा कि भाई मुझे पार्क का रास्ता बताओ। तो हम उसे क्या करें, इशारों में ही बात करेंगे, इशारों में ही हम बताएंगे कि भाई आप ये रास्ता लो, वो रास्ता लो, इस तरह करके हम उसे यानी इशारों से बताएंगे कि पार्क का रास्ता ये। समझाने का मकसद ये कि इशारों से बात अक्सर करके गूंगों से की जाती है। गूंगे किसे कहते हैं, जिनकी बोलने की, जिन्हें सलाहियत नहीं होती। ठीक है, तो ये भी हमारा बोलने का एक तरीका है। ये दोनों वे मैंने इस पर भी रिसर्च की और इस पर भी रिसर्च की, दोनों तकरीबन मुझे ये दो ही मिले हैं। तो अगर किसी और को, किसी भाई को इनके अलावा भी बोलने के तरीके आते हैं तो वो मुझे बताइएगा। अब चलते हैं इनके टाइप्स पर, इनके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, अब हमने लिख लिए हैं लैंग्वेज के टाइप। कितने टाइप हैं, दरअसल लैंग्वेज के दो टाइप हैं। पहला टाइप है हमारा नेटिव यानी आबाई, और दूसरा है फॉरेन यानी बाहर वाली। ठीक है, पहले बात करते हैं नेटिव यानी आबाई।
आबाई क्या है, नेटिव क्या है, यह भी हमारा एक सवाल है। तो नेटिव हम उसे कहते हैं जो हमारे बाप दादा जो बोलते हुए आ रहे हैं जुबान, उसे हम नेटिव कहते हैं। या हम बोल रहे हैं जो जुबान हमारी पर्टिकुलर जो जुबान है, पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है, हम उसी को ही क्या कहते हैं, आबाई कहते हैं। इतना सा बस ये इसकी डेफिनेशन थी, इसकी तफसील थी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन की, बाहर वाले की। अब फॉरेन को आपने ये लफ्ज सुना तो आपके दिल में, आपके माइंड में क्या ख्याल आया कि फॉरेन यार ये ज़ाहिर बात है बाहर वाली होगी। अब हम क्लासेस में, अपने स्कूल की क्लासेस में, एकेडमीज की क्लासेस में या ट्यूशन की क्लासेस में एक्स्ट्रा, तो हम बात करते हैं ना कि यार फॉरेन कंट्री, अक्सर करके हम सोशल स्टडी में इसका जिक्र करते हैं। फॉरेन माने बाहर वाली, ठीक है। बाहर वाली कौन सी जुबान हो गई? अब जिस तरह कोई अपने मुल्क से बाहर वाली कर लो भाई, ठीक है, अपने मुल्क से बाहर वाली जुबान को भी फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यूके में इंग्लिश, ब्रिटिश है, और जिस तरह फारसी हो गई सऊदी अरब में, क्योंकि भी बाहर वाली जुबान है। सऊदी अरब में भी हम कह सकते हैं कि अरबी ज़बान है। जिस तरह सऊदी अरब में अरबी ज़बान बोली जाती है, कुछ मुल्कों में फ़ारसी बोली जाती है, तो मुख्तलिफ ज़बान बोली जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन यह होगी कि कोई भी ऐसी ज़बान जो हमारी ज़बान से बाहर हो या हमारी ज़बान से अलहदा हो या हमारी ज़बान न हो, हम उसे फॉरेन बोलते हैं। या इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी ज़बान जो हमसे ना बोली जा सके उसे हम फॉरेन कह सकते हैं। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ऐसी ज़बान जो हमारे दादा व बुजुर्ग न बोलते आ रहे हो, या हमारी ज़बान न हो, या हमारी पर्टिकुलर ज़बान न हो, हम उसे फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। यार आप दरअसल कॉन्सेप्ट इंसान का पूरा हो ना, कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट का मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, तो मैं कहता हूँ वो अपने हज़ारों डेफिनेशन बना सकता है, हज़ारों डेफिनेशन बना सकता है अपने दिमाग में से सोच कर। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट रखा करें। अब आबाई की क्या हो गई? वो ज़बान जो हमारे दादा व बुजुर्ग बोलते हुए आ रहे हो और हमारी वो पर्टिकुलर ज़बान हो, हम उसे आबाई ज़बान कहते हैं। तो ठीक है, ये थे इसके टाइप। अब मैं बात करूँगा, एक अहम बात करूँगा। जो मैं सिखाता हूँ आपको, जो मैं समझाता हूँ, मेहरबानी करके ये चीज़ें आप लिख लिया करिए, नोट कर लिया करें, ताकि आप इनकी सेल्फ स्टडी भी करते रहें। और 100% मैं आपको कहता हूँ कि ये आगे चल के यूनिवर्सिटी लेवल में भी आपको जाकर काम आने वाले हैं। अक्सर करके हमारी जो टेस्ट वगैरह होती है वहाँ पर भी आपको ये काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई भूलने वाले नहीं है, मिस करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास को सुन सके और जिन जिन चीज़ों से वो महरूम है वो उन चीज़ों को हासिल कर सकें। तो ठीक है, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं मोहम्मद अवैस आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपनी नॉलेज एकेडमी की तरफ से भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।